Adani, this name created a lot of confusion, especially after the issue of Indian Bucks report, which was published on January 2023. और उसके बाद हमें अदानी का एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला. गौतम अदानी, from being the second richest person, fell down to 20th of the list. और अदानी की तरफ से कोई भी satisfactory रिप्लाई नहीं मिलने की वजह से और भी कंफ्यूजन है. But the main question is it still worth investing in Adani standing on 2023? Well, to understand this question, पहले हमें अदानी कंपनीज का स्टैटिस्टिक्स समझना पड़ेगा. In the report issued by Hindenburg, Adani company showed immense negative results in the fundamental of their company financials, such as the PE ratio was excessively high according to the industry's average. Also, their debt equity ratio and other important ratios were also not favorable. हाल ही में अदानी ने अपना एनुअल रिटर्न पब्लिश किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जहाँ पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं. कंपनीज लाइक अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, ग्रीन एनर्जी एंड पोर्ट्स, इन कंपनीज में ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू किया. नाउ व्हाट इज अ क्वालिफाइड रिपोर्ट? To understand this, let us understand from the basic of the reports. Audit report, either it will be clear or unclear. Now, there are various reasons for an auditor to report unclear reports. Now, based on that reasons, unclear reports are categorized under three terms that are qualified, adverse, and disclaimer. Now, let us understand कि auditor कब qualified report issue करते हैं. जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट एविडेंस है लेकिन उसे डाउट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, या फिर ऑडिटर के पास सफिशिएंट एविडेंस है ही नहीं लेकिन फिर भी उसे डाउट हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट का चांस है, तो फिर वो क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं ऑडिट रिपोर्ट में. इन द केस ऑफ अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, ऑडिटर्स गेव देम अ क्वालिफाइड रिपोर्ट और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडियरी कंपनी है, उसमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है. एलिगेशंस ये है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने 846 करोड़ के फंड्स को मिसयूज किया और वो फंड्स अदानी के प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूडेड है. इन द सेम वे अदानी के दूसरे कंपनीज को भी ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू किया. अब अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इनका वैल्यूएशन भी उतना खास अच्छा है नहीं. इक्विटी में जो भी अमाउंट है, ज़्यादातर पोर्शन इनका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स है. जनरल रिजर्व या फिर रेवेन्यू रिजर्व्स बहुत ही कम है. जनरल रिजर्व्स वो प्रॉफिट का पार्ट है जो बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं. ये असली प्रॉफिट है जो कि बिजनेस ऑपरेशन से कमाया गया है, और सिक्योरिटी प्रीमियम वो एक्स्ट्रा अमाउंट है फेस वैल्यू के ऊपर जो कि कंपनी इन्वेस्टर से एक्सेप्ट करती है. In the financial statements of Adani Ports and SEZ, the auditor suspected some related party transactions of huge amounts. Although Adani ने बताया कि वो related party है नहीं, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से ऑडिटर को क्वालिफाइड रिपोर्ट देना पड़ा. मोरओवर ऑडिटर ने ये भी बताया कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है अगर कोई आउटसाइडर आके ऑडिट करना चाहे तो. So these are some of the facts that came up with the annual reports of different Adani companies. So let's draw the conclusions from the fact. Adani is one of the biggest conglomerate of India and its businesses are one of the biggest in their sectors. But right now, Adani is not doing good at all according to the reports. वैसे एक कंपनी है जिसमें ऑडिटर ने क्लियर रिपोर्ट इशू किया, वो है अदानी विल्मर. वैसे इनका फाइनेंशियल्स भी उतना खास अच्छा है नहीं लेकिन इनके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है. तो एट लास्ट इन माय ओपिनियन अदानी इज नॉट डूइंग गुड एट ऑल राइट नाउ एंड यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर यू इन्वेस्ट इन अदानी. आपको क्या लगता है कि अदानी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट में मुझे बताओ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. तब तक के लिए मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड.